जैसा कि हम आपको हर वीडियोस में बताते आ रहे हैं कि हमारी स्टूडेंट जो है आपको पूरा हमारी बॉडी का पूरा हर एक सिस्टम के बारे में वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं उनके एक्सप्लेनेशन का क्या लेवल है, देखते हैं कि वो हमारी जो टीचिंग, ये जो 3D मॉडलिंग है, वो इस चीज़ पे वो कितना स्टडी कर पाते हैं, वो इस चीज़ को कितना अच्छे से समझ पाते हैं। बेसिकली हम चूंकि कंसेप्ट क्लैरिटी पे काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि बच्चे हर चीज़ के 3D टच में आए, रादर देन कि वो हर चीज को देख रहे हैं, उस चीज को टच में आए और टच उस चीज को फंक्शनली समझ पाए कि उसके अंदर ये सारे मैकेनिज्म कैसे हो रहे हैं। तो आज हमने हमेशा की तरह एक एक सिस्टम ले रहे हैं। तो आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम लिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्रीफ करने के लिए आज हमारे पास अमान है और नंदनी है। ये दोनों आपको पूरी तरीके से बता पाएंगे कि जो हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी जरूरत क्या है। साथ ही साथ वो आपको ये बता पाएंगे कि इन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये जो नेचुरल पंप है, जिसे हम हार्ट कहते हैं इन जनरल, ये कैसे काम करता है। उसके बाद ये सारी चीजें जो इस सिस्टम से रिलेटेड है। तो अमान, आप 10th स्टैंडर्ड्स हैं, अमान आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ये चीजें कैसे हैं। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अमान कि हमारी सभी जानते हैं कि भाई बॉडी अपनी कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स बॉडी में ये सर्कुलेटरी सिस्टम की, एक सिस्टम की क्यों जरूरत हुई जो सर्कुलेट कर रही है। आप इसे जनरली अपने लैंग्वेज में ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं। तो मैं अमान से जानना चाहूंगा कि हमारी बॉडी में सच ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत क्या है। सिस्टम तब हो जाता है जब हम दो या दो से ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो जाहिर सी बात है आप इस सिस्टम में ऑर्गन्स बताने वाले हैं। तो अमान सबसे पहले आपको ये समझाएंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों है और ये हमारी बॉडी में इसका क्या फंक्शन है। सर्कुलेटरी सिस्टम डिफरेंट उसमें मतलब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, और वो मतलब इसके अलावा भी वो ऑस्मो रेगुलेटिंग में हेल्प करता है, थर्मो रेगुलेटिंग में हेल्प करता है, टेम्परेचर मेंटेन में, और उसमें मतलब वेरियस उससे ब्लड फ्लो करते हैं, और ब्लड में मतलब जो डिसॉल्व आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको मतलब वो भी ट्रांसपोर्टेशन में यूज हेल्प करता है उसको से बाहर फ्लो करने में। बेटर अकॉर्डिंग टू अमान, वो ये कह रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन है। बिल्कुल वैसा ही जैसे हम यहाँ पर से किसी जगह से कोई चीज उठाकर किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू उस चीज को हम डिलीवर करवा देते हैं। तो बिल्कुल ये डिलीवरी और पिकअप मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में। इसके लिए हमारे पास एक पूरा ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है, पूरा कंपनी चल रहा है इधर, ठीक है। इस सिस्टम में उन्होंने ये बताया कि अब क्वेश्चन है कि ये जो ट्रांसपोर्टिंग सर्विस दे रहा है ये क्या क्या कर रहा है। तो इनके हिसाब से कह रहा है कि सर ये न्यूट्रिएंट भी कैरी करता है, जो एसिमिलेटेड फूड्स है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो भी कर रहा है, हार्मोन्स भी कर रहा है, क्लियर, न्यूट्रिएंट्स तो कर ही रहा है, और कुछ डिफ्यूज्ड गैसेस भी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी दूसरे गैसेस भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह कर रहा है। और इनके अलावा अमान ये बता रहे हैं कि इसमें ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन जैसी भी चीजें हो रही हैं, वरना हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता। व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब अमान मुझे ये बताएंगे कि इस सिस्टम में कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक पंपिंग ऑर्गन है जो हमें हेल्प करता है। पंपिंग ऑर्गन है, पंप, ओह दैट्स इट। जो जो पंप होता है और मतलब पूरे ब्लड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जिसको हम सब हार्ट के नाम से जानते हैं। ओके। और उसमें फिर ब्लड वेसल्स आते हैं, और ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होते हैं, और फिर ब्लड आता है जिसमें फिर प्लाज्मा ये सब कंटेंट वो होते हैं। ओके, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो सब प्लाज्मा उसी मैट्रिक्स में आ जाते हैं। अच्छा, ओके। तो हम यहाँ पे जान पाए हैं अमान से। अमान, आप मुझे इसके लोकेशन के बारे में बताइए। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि लोगों को शायद क्वेश्चन आता हो कि ये आके इसका पोजीशन बॉडी के इतने मतलब सुपीरियर सेक्शन में क्यों है। मैं तो ऊपर वाले सेक्शन में, क्या ये एब्डोमिनल कैविटी में भी तो हो सकता था, बट ये ऊपर एकदम एकदम प्रोटेक्टिंग केज में है ना, एकदम कवर्ड है। इतना जरूरत क्या है इस चीज की, ये एकदम कवर्ड क्यों, इतना डेलिकेट, क्या ये डेलिकेट मेम्ब्रेन है, क्या ये डेलिकेट ऑर्गन है हार्ट। ये मतलब बहुत डेलिकेट मतलब ऑर्गन होता है, जिसको मतलब हेल्प मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए रिप्लेस लगता है, क्योंकि ये बहुत इस कैविटी में थोड़े अमान के हिसाब से ये डेलिकेट ऑर्गन है एक, ठीक है। इसको एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि रिब्स के कटिंग सेक्शन है, ये रिब्स इसे कवर करके प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनकेस अगर कभी वियर एंड टीयर हो गया या फिर कभी सडन शॉक हो गया, उन सब चीजों से बचने के लिए ऑलरेडी एक नेचुरल केज में रखा गया है अमान के अकॉर्डिंग। और ये एक केज में है, और जाहिर सी बात है रिब केज जो है
ये एक जिसको हम लोग कैविटी, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, इन जनरल आप इसे चेस्ट कैविटी के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हार्ट का पोजीशन क्या है, क्या ये वेंट्रल सेक्शन में है या डोर्सल सेक्शन में? वेंट्रल सेक्शन में, आप देख पाएंगे इस बॉडी में ये वेंट्रल सेक्शन में है, क्लियर। तो थैंक यू अमान, आपने इतना बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, इसके फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ आप इसके ऑर्गन को एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट है हमारे पास है प्रणव। प्रणव आपको ये बताएंगे, प्रणव अभी अमान के अकॉर्डिंग वो ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये 3 चीजों से मिलकर बना बेसिकली, और तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप 10th स्टैंडर्ड में तो जितना मुझे लगता है कि जितना पार्ट कवर करना चाहिए, जितना आपसे पूछना चाहिए उतना आज से थोड़ा उससे रिलेटेड पूछेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अमान के अकॉर्डिंग कि एक तो भाई नेचुरल पंपिंग स्टेशन है हमारे पास विच इज हार्ट, और उन्होंने एक चीज और भी कहा, उन्होंने ये कहा कि कपल ऑफ ब्लड वेसल्स हैं जिसे हम आर्टरीज और कैपिलरीज, और उन्होंने एक फाइनर के बारे में बताया जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। तो आप लोगों को समझा पाएंगे कि जो आर्टरीज हैं और जो वेन है वो एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है और क्यों डिफर है, ये आप मुझे बताइए। हाँ, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें आर्टरीज और वेन्स क्या क्या है। ये आर्टरीज होती है जो हार्ट से प्यूरिफाइड ब्लड वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। ओके। और इनमें और एक एक्सेप्शन भी होता है, पल्मोनरी आर्टरी, जो अपने हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। और जो अच्छा, इस वजह से उसका नाम पल्मोनरी है। हाँ। वरना नोट करने वाली बात यह है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ आर्टरी लेके जाता है। एक्सेप्शनली एक जगह है जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि आर्टरी लेके जा रहा है लंग्स में, उसको सिर्फ आर्टरी नहीं पल्मोनरी कहा गया है। अच्छा, आर्टरी क्यों, वो तो वेन भी कर सकता था, रीजन क्या है? क्योंकि वेन्स हाई प्रेशर ब्लड कैरी नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, उनमें थिक वॉल्स नहीं होते, उनमें थिन वॉल्स होते हैं और वो लेस इलास्टिक होती है। ओके। आर्टरीज में बहुत थिक वॉल्स होती है, वो इलास्टिक भी होती है और वो हाई प्रेशर में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। ओके ओके। और दूसरा ये आपके पास ये वेन्स हो गए, तो वेन्स किस तरह से डिफर है, किस तरह से अलग है आर्टरी से? वेन्स हर बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग से हार्ट तक। ओके। और फिर एक वेन है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से पूरे बॉडी पार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट करती है। ओके। यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये अकॉर्डिंग टू प्रणव वो ये कह रहे हैं कि एक पल्मोनरी वेन है। इनके कहने का मतलब कि वेन का एक नेचुरल टेंडेंसी ये है कि भाई वो उसको हमेशा उसके नेचुरल टेंडेंसी आप यूं समझ लीजिए, उसको जो चीज मिलता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यूजुअली वो हार्ट से मतलब जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से हार्ट में लेकर आते हैं वेन। लेकिन एक ऐसा केस है जहां पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स टू हार्ट लेकर आते हैं, वो एक केस में जहां पे वो एक अपोजिट नेचर यहाँ पे दिखा रहा है, आप वो कह सकते हैं। तो उस केस को अलग से पल्मोनरी वेन कहा गया, ठीक है। तो ये बेसिक। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन है, थोड़ा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन ये है, मैं जब भी जाता हूँ अपने ट्रीटमेंट के लिए, और डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं जो उनका सॉल्युबल कंटेंट है, मेडिसिन वगैरह जो है वो बजाय आर्टरी के वेन्स में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो बड़ा क्वेश्चन है कि वेन्स में क्यों इंजेक्ट किया जाता है यूजुअली? वेन्स में यूजुअली इंजेक्ट करते हैं क्योंकि वेन्स स्किन के डायरेक्टली नीचे ही होती है, बिलो होती है, इसलिए अपीयर हो जाता है। वो थिन वॉल्ड भी होती है, और जो भी वो ब्लड कैरी करती है वो लो प्रेशर में होता है, तो ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता। ओके ओके। पर आर्टरीज जो होती है वो हाई प्रेशर में ब्लड कैरी करती है, और उसकी वजह से उनमें अगर हमने पेनिट्रेट किया तो ज्यादा ब्लड लॉस होगा। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। प्रणव ये कह रहे हैं कि आर्टरी जो है, जो इतना थिक ल्यूमेन है और उसमें चूंकि प्रेशराइज, अभी अभी उन्होंने बताया कि भाई हार्ट से प्रेशराइज ब्लड पूरी बॉडी में कौन लेके जा रहा है? आर्टरी। तो प्रेशराइज ब्लड है, उनके कहने के हिसाब से अगर आर्टरीज को पंचर किया गया तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस चीज से बचने के लिए यूजुअली डॉक्टर जो है वो वेन्स में इंजेक्ट करते हैं रादर देन आर्टरीज। ठीक है, आर्टरी हमने इस सेशन में ब्लड के जो वेसल्स हैं आर्टरीज और वेन को बहुत अच्छे से समझ पाए। अब हम समझेंगे इसका कंप्लीट, ये जो हमारे पास ये जो मिनी पंपिंग स्टेशन है, इसके बारे में हम समझेंगे नंदनी से। नंदनी आपको पूरी अच्छी तरीके से इसके हर एक पार्ट्स के बारे में बताएंगे। हम नंदनी से ऐसा रिक्वेस्ट करेंगे, नंदनी पहले आप इसके पूरे जो व्यूअर है उनको, चूंकि
उनको बहुत चीजें नहीं पता है, आप उनको स्लोली आप पहले एक एक पार्ट्स के बारे में बताइए और फिर ये हमारा हार्ट काम कैसे करता है, ठीक है, ये सारी चीजें आप बताइए। तो पहले तो आप ये पोजीशन देख ले रहे हैं, ठीक है, वेंट्रल साइड में है इतना सारा, तो हम नंदनी से आप ये जान पाएंगे कि हमारा वेन्स कैसे हमारा जो सॉरी हार्ट है वो कैसे काम करता है और क्या है। ये जो हार्ट है जस्ट डायफ्राम के ऊपर होता है। ओके, डायफ्राम आप देख सकते हैं, ये डायफ्राम है और इसके जस्ट ऊपर रखा हुआ है। ओके, और थोड़ा टिल्ट भी है, हाँ, जिसका जो कॉनिकल पार्ट आप देख पाएंगे Just अगर मैं इस बॉडी को देखूं तो नंदनी के हिसाब से, और रियली ये थोड़ा टिल्ट भी होता है। हाँ, तो टिल्ट होने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जस्ट लीवर होती है। अच्छा, इतने बड़े लीवर होने की वजह से वो टिल्ट है। ओके ओके तो हम इसे निकाल लेते हैं। ओके, तो ये माय जो गॉड, है- किसी का ऐसे डायरेक्ट निकाल लिया तो मजा आ जाएगा। हाँ, तो फिर ये पल्मोनरी वेना कावा है, हम्म, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लाती है। ओके, फिर मैं भी एक ले लेता हूँ आपको समझ। हाँ चलिए, ये वेना कावा है। हाँ, ओके। तो ये जो ब्लड है ये पंप करता है लंग्स के पास। हाँ। फिर वहां से फिर से यहाँ पे आएगा। ओके, आप उधर देख के समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है। ओके, सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है। हाँ, देख लो यार, तुम लोग फालतू में इसको फीलिंग स्टेशन बना के रखो, ये पंपिंग स्टेशन है। हाँ, तो ये जस्ट हर किसी के फिस्ट की जो साइज होती है, हम्म। चाहे वो छोटा हो तो उसकी जितनी फिस्ट होगी उतने ही साइज का होगा। ओके, तो ये हर उसकी फिस्ट 1 फीस्ट साइज का है। ओके, अच्छा। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हम्म, हूँ। तो ये वेना कावा से ब्लड आता है। तो अच्छा, ये वेना कावा है। हाँ, तो ये वेना कावा से आता है पूरी बॉडी में से। हम्म। फिर ये बॉडी में से आने ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है। फिर ये राइट एट्रियम में जाता है सबसे पहले। राइट एट्रियम में जाने के बाद जस्ट उसके नीचे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व में से वो नीचे जाता है वेंट्रिकल सेक्शन में, वो जो है वो राइट वेंट्रिकल पार्ट है। तो वो राइट वेंट्रिकल पार्ट ब्लड को पंप करके पल्मोनरी आर्टरी में से लंग्स के पास लेके जाता है। ओके, लंग्स में जाने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, मतलब डिफ्यूज होता है, वहां से डिफ्यूज करके उससे जाते हैं पल्मोनरी वेन से। ओके, यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स। ओके, ठीक है, पल्मोनरी वेन से आ गया। हाँ, वेरी गुड। तो पल्मोनरी वेन्स के आने पर वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम में एक वॉल्व प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, बाइकस्पिड वॉल्व में से वो नीचे वेंट्रिकल सेक्शन में जाता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में एओर्टा से चला जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। नहीं, लेकिन मैं अभी आपको छोड़ने वाला नहीं, मुझे 2-3 क्वेश्चन अभी है। ये जो बाहर भाई ये अपना कार्डियक है। हाँ, कार्डियक ये एक बायोलॉजिकल वर्ड है हार्ट को एक्सप्लेन, क्योंकि इसके मसल्स पे बना है, इसकी कॉम्पोजिशन पे। ये एक यूनिक मसल है, जैसा कि हम जानते हैं ऐसा मसल्स हमारी, इतना स्पेशल मसल पूरी बॉडी में और कहीं नहीं है। ये बहुत है, इसकी बहुत क्वालिटी है। टायर्डलेसली पूरी जिंदगी बिना थके हुए काम करता है ना। उसके बाद रिदमिक ऑपरेशन होते हैं इसमें, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, बहुत सारी चीजें हैं। डिटेल हम जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे हम समझ पाएंगे इसकी पूरे फीचर्स, पूरा पोस्टमार्टम उधर करेंगे। फिलहाल आप मुझे बताइए, जो बाहर वाला जो कवर है, ये मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है और Okay. ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ओके, अपना हार्ट जो है डबल मेम्ब्रेन है। उसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड की क्या जरूरत है? ये कोई भी सडन शॉक होता है ना, Okay, okay. उसे हार्ट को अफेक्ट नहीं करने देता। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही है। सपोज कि हम लोग वो करते हैं ना, मतलब किसी चीज में बॉक्सिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो हमारे सडन शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। हार्ट में ये नेचुरल टेंडेंसी है। मजे की बात ये है कि कितना कंस्ट्रक्टिव बॉडी मैकेनिज्म है, मतलब सोच से भी ऊपर है कि पहले से ही एक शॉक एब्जॉर्बर, नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पे दिया हुआ है। नंदिनी के हिसाब से इन दो मेम्ब्रेन के बीच में एक शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड फील्ड है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। वो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करेगा, सपोज कि अगर मैं चलते चलते गिर गया तो वो शॉक से लगेगा, रिब केस से शॉक से ट्रांसफर हो जाएगा हार्ट के मेम्ब्रेन को, लेकिन वो अंदर ना जाए, उसके इंपैक्ट अंदर ना हो, तो ये शॉक से मतलब रिसीव हो जाते हैं और उसको टॉलरेट करता है कौन? आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। वेरी गुड। अच्छा, ये सेप्टम है हाँ, जो हार्ट को लेफ्ट और राइट में डिवाइड। वेरी गुड। हमारे ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो इसको आप देख पाएंगे कि ये जो एक चैम्बर है, इसके जो लेफ्ट, आप देख पाएंगे ये राइट वाला पार्ट है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट को सेपरेट करता है सेप्टम। और आप ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नोट करने वाली बात यह है कि नंदनी कह रही कि इसमें ये चैम्बर के सेपरेशन की वजह यह है कि ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
कंप्लीटली सेपरेट सेक्शन में आए जिसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कोई लेना देना हो। वन ऑफ सेपरेशन की क्या मतलब है, ठीक है, ये तो आपका सेप्टम है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स होने से ओके। अपर चैम्बर है और लोअर चैम्बर है। अपर चैम्बर किस पर्पस से है, स्टोरिंग है या पंपिंग चैम्बर है? स्टोरिंग। अपर चैम्बर जो है स्टोरिंग चैम्बर है और नीचे वाले जो तो वेंट्रिकल है वो पंप कर रहा है। इस वजह से नोट करने वाली बात है, डॉक्टर जो है आपके जो यूज कर रहे होते हैं, जो भी स्टेथोस्कोप वगैरह यूज कर रहे होते हैं वो यूजुअली लोअर चैम्बर की तरफ रखे देखते हैं, वहां पर उनको बीट के सेंसेशन ज्यादा क्लियर है ना ऑडिबल होते हैं। अच्छा, वेंट्रिकल साइड के जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं ओके वाली साइड से। ओके, वेंट्रिकल आप देख अच्छा हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने बताया, जहां से पंप हो रहा है वो मेम्ब्रेन थिक होना चाहिए वरना फट जाएगा, है ना। आप देख पाएंगे इसमें कि अकॉर्डिंग टू ऑरिकल सेक्शन में देख पा रहे हैं ये एकदम थिन है क्योंकि स्टोरिंग चैम्बर है, यहां से पंप नहीं करना है। जिस चीज को पंप करना है वो पार्ट थोड़ा सा थिक होना चाहिए ताकि प्रेशर को बेयर कर पाए। और भाई ये तो वन टाइम गिफ्ट है नेचुरल का, एक बार खराब हुआ तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, है ना, तो वो भी आफ्टर डेथ, और कोई ऐसे नहीं देता तो मरने के बाद क्या देगा। तो क्वेश्चन ये है, तो वही कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है एक शॉक एब्जॉर्बर है सब। अच्छा, यहाँ पर नंदनी के हिसाब से एक ऑक्सीजनेटेड कैरिंग चैम्बर हो गया जो आपका राइट साइड हो गया और लेफ्ट साइड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हार्ट में आपने कहा कि ह्यूमन हार्ट में या तो मैमेलियंस में 4 चैम्बर होते हैं, हाँ। तो ये 2 चैम्बर हो गए, बाकी के 4 चैम्बर एक राइट एट्रियम है। अच्छा ऊपर वाला, मतलब ये जो राइट वाला पार्ट है वो भी 2 चैम्बर में बटा हुआ है। अच्छा, वो भी 2 चैम्बर में बटा हुआ है, और उसको कौन डिवाइड कर रहा है? उसको ये वॉल्व, इसको ये वॉल्व डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो राइट साइड जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो इसे अपर और लोअर चैम्बर में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। सिमिलरली आप देख पाएंगे कि जो हमारा लेफ्ट चैम्बर है वहां पर भी अपर और लोअर, और दोनों ही अपर चैम्बर जो है दोनों ही साइड के वो स्टोरिंग है और जो दोनों ही लोअर है वो पंपिंग है। ओके, यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप होके जाता है लंग्स में, और यहां पर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाता है। होप सो कि आपको ये चीजें बहुत क्लियर समझ में आएगा। एकदम माइंड ब्लोइंग आइडिया है इस चीज को समझने के लिए। बच्चे कितना फिजिकल टच में आ पाते हैं, कितना मॉडलिंग टच कर पाते हैं, मतलब मैं आप डरने लगा हूं कि इनको अगर मैं सच में रियल बॉडी दे तो पोस्टमार्टम करके रख देंगे। मजा आ गया। नेक्स्ट सेशन हम फिर कुछ ऐसा ही स्क्रिप्टिव सिस्टम लेके आने वाले। एक लास्ट रहेगा हमारा लाइव प्रोसेस का 10th का, फिर हम इसी तरह केमिस्ट्री और बाकी चीजों को भी बच्चे आपको करके बता पाएंगे कि वो क्या सीख रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू। चलो ठीक है ना।